देखिए, आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को और झारखंड की जनमानस को पहले हमारा झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके सवाल का मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आज हम लोग विशाल फोर्स संगठन झारखंड में एक नई सोच, नया विचार युवाओं के लिए, काम करने के लिए, माताओं बहनों के लिए और तमाम यहाँ के स्टूडेंट वर्गों के लिए झारखंड में विशाल फोर्स संगठन एक मजबूती से आ रहा है। और हम लोग झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने ये आगाज भी कर चुका है, हम लोग की तैयारी भी चल रही है। आज खुट्टी विधानसभा से एक जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं और एक संजय तिर्की जी एक खुट्टी विधानसभा के एक बहुत बड़ा चेहरे के रूप में हैं। इन्होंने कई जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, इन्होंने अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। सभी के लिए रात 12 बजे या 1 बजे या 24 घंटा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज यही कारण है कि संजय तिर्की जी का खुट्टी विधानसभा में एक बड़ा चेहरा के रूप में है और इनका एक बड़ा संगठन जो मान लीजिए लोगों के बीच में रह करके काम करते हैं, इनके इसी लोकप्रियता को देखते हुए खुट्टी के जनमानस इनको पसंद करते हैं। और इन्होंने अपना विचार रखते हुए विशाल फोर्स संगठन में आज जो शामिल हुए हैं और ये शामिल होकर के ये एक मैसेज दिए हैं कि हम लोग मजबूती से खुट्टी विधानसभा की चुनाव को लड़ेंगे और खुट्टी विधानसभा सीट को विशाल फोर्स संगठन जीत करके संजय तिर्की जी के माथे पर पगड़ी पहनाने का काम विशाल फोर्स संगठन करेंगे। यहाँ खुट्टी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसे कैसे तोड़ने का काम करेंगे और जितने भी जनमानस है उनके बीच में क्या कुछ अपनी रणनीति चलाएंगे जो आपको लोग वोट दे। 25 साल के कार्य क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ वो सभी जानते हैं, पर एक ही है उसमें कि हम लोगों को डोर बाई डोर जाकर लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और शिक्षा में क्या हुआ है और स्वास्थ्य में क्या हुआ है सभी आम जनता को पता है, इसलिए जनता के ऊपर में निर्भर करता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता को जागरूक करें और सही दिशा की ओर लेके चलेंगे। जेएमएम और इंडिया अलायंस जो है मैया सम्मान योजना को लेकर के हर जगह अपनी उपलब्धि गिना रही है और बीजेपी जो है वो मियाँ कर रही है और एक तरफ जेएमएम जो है वो मैया कर रही है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो जब जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? मैया सम्मान योजना जो निकला हुआ है मात्र 7 महीना का है, किसी जनता को पता नहीं होगा। और जिस दिन जनता को पता हो जाएगा, पहले 5 साल में क्यों उस योजना को नहीं लाया गया, 7 महीना ही क्यों उसको देना चाह रहा है। अगर उनका अच्छा योजना प्लान रहता, अच्छा उनका योजना अगर वहाँ से बिल पारित करके अगर लाए रहते तो शायद हमको लगता है कि 2019 में ही लागू कर देते। अब विशाल फोर्स संगठन से ही जुड़ने का क्यों सोचा आपने? और भी कई संगठन है, उनसे भी जुड़ सकते थे, लेकिन विशाल फोर्स संगठन को ही क्यों चुना? इस समाज को बेहतरीन रूप से अच्छा एक नेतृत्व हो और सभी समुदाय को एक जो उनका हक अधिकार हो उसको मिलना चाहिए। जानकारी विशाल फोर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। हमारे तरफ से वही है कि सभी समुदाय को, हर एक जन को जो है ना उनका लाभ मिलना चाहिए। ये विशाल फोर्स का कार्य है। लोगों को, ये सरकार कोई पार्टी का ये अंग नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ता एक संगठन है। और फिर हम यहाँ के युवाओं पे, यहाँ के शिक्षकों पे, यहाँ के स्टूडेंटों पर, यहाँ के तमाम नागरिकों पर, झारखंड के जनमानस पर कैसे हुकूमत चलाएं। अच्छा, आप जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो आपने कहा कि पेपर लीक आउट हो रही है। एक तरफ विपक्ष जो है बीजेपी लीक आउट होने की बात कह रही है, वही सरकार बोल रही है कि किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ है।
आप लोग युवा और रोजगार की बात करते हैं और आप लोगों का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, नाराज युवा युवती रोजगार का कार्यक्रम। तो जेसीसी सीजीएल में आपका संगठन कहाँ रोल प्ले कर रहा है? बहुत सारे संगठन जो है वहाँ पे धरना दे रहे हैं, कई तरह के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का संगठन आज वो लोग से समय सीमा लिया गया था। आज हम लोग वो लोग से मिलेंगे, वो लोग से मिल करके उन लोगों की रणनीति क्या बनाई गई है, उस रणनीति में विशालपुर संगठन की भी अहम भूमिका रहेगी। और बात रह गई झारखंड की जो हालात और स्थिति है, उस हालात और स्थिति को आप लोग भी भली भांति समझते हैं। सरकार ने यहाँ 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात किया था, यहाँ तो रिजल्ट या क्वेश्चन पेपर लिखा आउट हो जा रहा है। क्या ये सरकार रोजगार देगी? ये सरकार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि सरकार बने झारखंड में हमारी, और हम यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित असहाय लोगों पर फिर से हुकूमत चलाने का काम करें। मगर अब यहाँ के झारखंड की जनमानस जाग चुकी है और हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा साथी जैसे संजय तिर्की जी जैसे युवा आगे आ रहे हैं। इन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि अपने विधानसभा में हम रोजगार से यहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ेंगे। यहाँ की मूलभूत सुविधा जो अस्पताल है, शिक्षा संबंधित कॉलेज स्कूल है, वो सबकी जो सुविधा आज है, इससे बेहतर बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और ये आपको चुनाव में आप लोगों के माध्यम से ये खबर भी आएगी और आप लोग को पता भी चलेगा कि विशालपुर संगठन एनडीए और इंडिया दोनों को वोट से चोट देने का काम करेगा।